बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बच्चे जो हम बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली स्टडी करेंगे एंड व्हाट आर द असेसमेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। As we know, our topic name is biodiversity। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या होता है बच्चे? बायो आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिटी तनों को बोलते हैं। ठीक है, क्या जो बायोडाइवर्सिटी की डाई जो हमारे पास टर्म है किधर से ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको और क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्या बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। क्या डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको बेसिकली आप बच्चे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कह रहे कि द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, लाइक उसमें जीन्स होंगे एंड इकोसिस्टम। ठीक है, कह रहे ये जो हम बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, उसमें हमारे पास स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज आ सकती हैं, डिफरेंट हमारे पास जीन्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द रिचनेस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी रिचनेस का मतलब क्या होता है बच्चे? एक हमारे पास जो एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं रिचनेस। ठीक है, एंड वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सी वेरिएबिलिटीज हैं, कौन सी हमारे पास चेंजेस हैं। ठीक है, उन स्पीशीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एन इंटरेक्शन विद द ईच अदर, और इनकी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी आपस में क्या इंटरेक्शंस है, आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट। ठीक है, कह रहा है कि विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। कह रहा है जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन स्पीशीज के अंदर क्या हमारे पास आप कह सकते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या इंटरेक्शंस है, क्या इनका बेसिकली रिलेशनशिप है, एंड उनका जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो इसको आप बच्चे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? कह रहा है इंटरेक्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। कह रहा है जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप को आप बच्चे बोलते हैं बेसिकली इकोसिस्टम। आप कह सकते हैं इट इज एन इंटरेक्टिव सिस्टम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उसको बच्चे आप बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो कह रहे हैं इसके अंदर बेसिकली हमारे पास टू फैक्टर्स आती हैं। नंबर वन होगा हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स एंड द सेकंड वन होगा एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एबायोटिक की, तो कह रहा है एबायोटिक फैक्टर्स आर इंक्लूड इन ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कहना बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स या देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर वन इज स्पीशीज लेवल, सेकंड वन इज जेनेटिक लेवल एंड द थर्ड वन इज इकोसिस्टम लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्पीशीज लेवल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा? कह रहे हैं कि जैसे कि जो इसका नेम वो इंडिकेट कर रहा है स्पीशीज को। ठीक है, यानी इस लेवल के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगी? डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज असेस्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड काउंटिंग द डिफरेंट स्पीशीज। यानी हमने बच्चे क्या करना होता है इस लेवल के अंदर? हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, उसके अलावा सेकेंडली हमने क्या करना होता है? उनकी स्पीशीज को काउंट करना होता है। कह रहा है कि कितनी रिचनेस में, कितनी ज्यादा अमाउंट में या कितनी कम अमाउंट में जो स्पीशीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, इसको बच्चे आप बोलते हैं स्पीशीज लेवल। सिंपल आप इन शॉर्ट कह सकते हैं स्पीशीज लेवल में हमने क्या करना है? स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना होता है एंड उनको काउंट करना होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, और उनको उनके आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, कह रहा है कि नॉट ओनली नंबर ऑफ स्पीशीज, कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हें नंबर नहीं काउंट करने होते बट आल्सो देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा हमने सिर्फ उसकी काउंटिंग नहीं करनी होती, उसकी काउंटिंग के साथ साथ हमें क्या करना है? उसकी रिलेटिव अबंडेंस चेक करनी होती है, तो वो कितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है स्पीशीज लेवल। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं जेनेटिक लेवल की,
ठीक है। तो जेनेटिक लेवल बेसिक जेनेटिक को इंडिकेट कर रहा है जीन्स को या जेनेटिक्स को। कह रहा बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी बेसिकली हमने बच्चे इसके अंदर डिस्कस करना होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी जो स्पीशीज होती है उनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना होता है। कह रहा है कि कंटेन विद इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज, कह रहा है जितनी भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीशीज प्रेजेंट है, कह रहा है उन स्पीशीज के अंदर कितने हमारे पास कह रहा है उन स्पीशीज के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जेनेटिक लेवल। अगर हम इसके रोल की बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक लेवल इन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कह रहा है कि रोल क्या होगा फॉर अडॉप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, यानी जितनी भी हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट है दैट पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है। कह रहा है कि इनेबल दिस कोप विद द एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी जितने भी उस एनवायरमेंट के उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी चेंजेस आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, तो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं वो कैसे एनवायरमेंट के अंदर आप कह सकते हैं सर्वाइव करती हैं, कैसे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे जो है ना आगे फर्दर जो है ना रिप्रोड्यूस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इसको बच्चे बोलते हैं आप जेनेटिक लेवल, ठीक है। एंड थर्ड पे हमारे पास जो थर्ड वाला लेवल वो होगा इकोसिस्टम लेवल, ठीक है। इकोसिस्टम को हमने बच्चे डिस्कस किया है। इट इज एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर्स लाइक बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या है इकोसिस्टम लेवल में क्या होगा, क्या है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इंक्लूड्स द रेंज ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम, कह रहा है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास गीली सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल होगी, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। कह रहा है इन सारी चीजों के अंदर जो इसका इकोसिस्टम होता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उनका रिलेशनशिप क्या होगा उसके इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ना इकोसिस्टम क्या है, वेटलैंड एनवायरनमेंट भी होता है, ग्रासलैंड्स भी है, डेजर्ट्स भी है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इकोसिस्टम फंक्शन, क्या इसमें हमें ये बेसिकली डिस्कस करना होता है कि कैसे डिफरेंट इकोसिस्टम में वर्क करते हैं, कैसे जो है ना डिफरेंट इकोसिस्टम जो है ना डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एंड हाउ कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ, और कैसे वो जो सारे इकोसिस्टम्स हैं वो कैसे आप कह सकते हैं कंबाइन होके जो है ना कैसे इकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो बच्चे इसको हम डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम लेवल के अंदर, ठीक है। यानी बच्चे सिंपल हमने इन शॉर्ट अगर हम बोले इकोसिस्टम लेवल में हमने क्या डिस्कस करना होता है, इसमें हमें डिस्कस करना होता है रेंज ऑफ हैबिटेट्स, डिफरेंट हैबिटेट्स को स्टडी करना होता है, लाइक उसमें वेटलैंड्स आ रही हैं, उसमें ग्रासलैंड्स आ रही हैं, लाइक उसमें डेजर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें डिस्कस करना होता है कि डिफरेंट हमारे पास जो इकोसिस्टम होते हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल हेल्थ के अंदर, ठीक है, और कैसे जो है ना डिफरेंट इकोसिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास आज ये जो हमारे पास बेसिक इसके लेवल्स थे बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल, जिसमें हमने 3 लेवल्स को डिस्कस किया, स्पीशीज लेवल है, जेनेटिक लेवल है एंड इकोसिस्टम लेवल है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया है, ठीक है, और उसके बेसिक लेवल को स्टडी किया है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।